मैंने कल कहा, मुझे खुशी की बात है, अभी लव जिहाद की बात आ रही, कानून बनाया वो एक घंटा बजाने वाले बाबा ने। तो आपको बताता हूं, हमारे देश में वयस्क किससे शादी करेगा और कब शादी करेगा, योगी के बाप की ताकत रोकने की नहीं है। ये बात मैंने कही, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोहर लगा दी। अरे वयस्क किससे शादी करेगा, किससे नहीं करेगा। हमारे देश में 10,000 साल पहले रामायण और रामायण की रचना में सीता जी ने स्वयंवर किया था, स्वयंवर की व्यवस्था थी। तब बाप बेटी के लिए दुल्हन ढूंढता था। हमारे देश में पंचाली जिसको बोलते हैं, महाभारत काल में तब स्वयंवर की प्रथा थी। अरे मूर्ख के बच्चे जानते नहीं है, हमारे देश में हजारों हजार साल से लड़कियों को अपने वर चुनने की स्वतंत्रता थी। आज भी हमारे देश में संविधान है, बाबा साहिब की अध्यक्षता में बना, वो संविधान भी वर चुनने की स्वतंत्रता देती है। किसी के बाप की ताकत नहीं, किसी के बाप की ताकत रोकने की नहीं है। उसी प्रकार हमारे देश में संविधान के मुताबिक सड़क पर गुजरने का हर किसी को हक है, कोई रोक नहीं सकता है। यह असंवैधानिक है। खट्टर सरकार पुलिस से पिटवा रही है, मरवा रही है, अश्रु गैस के गोले छुड़वा रही है और पानी की बौछार जो लाखों किसान हमारे हरियाणा से, पंजाब से और उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा वहां लगता है उसको पिटवा रही है, मरवा रही है। व्यवधान डाल सकते हैं हमें, जैसे कहते हैं रंडवा भड़वों की सरकार, वहां लाठियां चलाई गई, पीटा गया किसानों को बेरहमी से। आंदोलन चल रहा था, लेकिन हमने 27 अक्टूबर को रकाबगंज गुरुद्वारे में एक राष्ट्रीय बैठक हमारी हुई और हमने तय किया था कि हम संविधान दिवस पर राजधानी दिल्ली में डटेंगे और तब तक हम दिल्ली पहुंचने में डटे रहेंगे जब तक दिल्ली में 3 काले कानून जो मोदी लेकर आया। कौन सा? एक तो हमारे देश में जमाखोरी करने के लिए कानून, जिससे देश के किसान और उपभोक्ताओं को लूटा जाएगा, वो हटाया नहीं जाता। दूसरा, हमारे देश के किसानों को जो क्या बनाने का षड्यंत्र है, किसानों को बंधुआ मजदूर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत, उसे हटाया नहीं जाता। और तीसरा, हमारे देश में 6,900 मंडियां हैं, तो मंडी व्यवस्था में जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था है वो जब तक कायम नहीं होती, उसको कायम तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा। ये 3 बातों को लेकर के हमारे देश के अंदर संविधान दिवस पर सबसे बड़ी दुख और अफसोस की बात मैं आपके माध्यम से पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों से, पुलिस के जवानों से करना चाहता हूं। मैं आपसे अपील करता हूं कि हमारे देश में संविधान का उल्लंघन हो रहा है। नेशनल हाईवे से गुजरने वाले किसानों को जो देश की सरकार के पास आकर के अपनी बात कहना चाहते हैं, उनको खट्टर सरकार लाठायत बनाकर तुमसे रुकवा रही है। तुम बगावत करो, ये गलत कानून का पालन मत करो। असंवैधानिक तरीका है कि पुलिस लाठियां बरसा रही है नेशनल हाईवे पर रोकने का। मैंने कल कहा, मुझे खुशी की बात है, अभी लव जिहाद की बात आ रही, कानून बनाया वो एक घंटा बजाने वाले बाबा ने। तो आपको बताता हूं, हमारे देश में वयस्क किससे शादी करेगा और कब शादी करेगा, योगी के बाप की ताकत रोकने की नहीं है। ये बात मैंने कही, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोहर लगा दी। अरे वयस्क किससे शादी करेगा, किससे नहीं करेगा। हमारे देश में 10,000 साल पहले रामायण और रामायण की रचना में सीता जी ने स्वयंवर किया था, स्वयंवर की व्यवस्था थी। तब बाप बेटी के लिए दुल्हन ढूंढता था। हमारे देश में पंचाली जिसको बोलते हैं, महाभारत काल में तब स्वयंवर की प्रथा थी। अरे मूर्ख के बच्चे जानते नहीं है, हमारे देश में हजारों हजार साल से लड़कियों को अपने वर चुनने की स्वतंत्रता थी। आज भी हमारे देश में संविधान है, बाबा साहिब की अध्यक्षता में बना, वो संविधान भी वर चुनने की स्वतंत्रता देती है। किसी के बाप की ताकत नहीं, किसी के बाप की ताकत रोकने की नहीं है। उसी प्रकार हमारे देश में संविधान के मुताबिक सड़क पर गुजरने का हर किसी को हक है, कोई रोक नहीं सकता है। यह असंवैधानिक है। खट्टर सरकार पुलिस से पिटवा रही है, मरवा रही है, अश्रु गैस के गोले छुड़वा रही है और पानी की बौछार जो लाखों किसान हमारे हरियाणा से, पंजाब से और उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा वहां लगता है उसको पिटवा रही है, मरवा रही है। ये व्यवधान डाल सकते हैं, ये रास्ता रोक करके व्यवधान डाल सकते हैं। इनके बाप की ताकत किसान आंदोलन को कुचलने की नहीं है। किसान आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक हमारे देश में मोदी ने ये कोरोना काल में 3 काले कानून जो बनाए ये वापस नहीं होते। तो ऐसे क्या वजह है जो सरकार है किसानों को रोक रही है? क्या सरकार को पता है कि उसने गलत किया है? हाँ, सरकार देखिए, असल मसला क्या है, अगर तुमने जनता किसानों के हित में जो कानून बनाया और वो बहुत बढ़िया है, तो आप किसान से जाके बोलिए ना कि किसान देखो, हम आपको बंधुआ मजदूर नहीं बना रहे जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। तो मैं आपके माध्यम से, मोदी सरकार ये कानून लेकर आती, हमारे देश के किसान की उपज की बिक्री की गारंटी होगी, चाहे वो मंडी हो या मंडी के बाहर जो किसान के घर में पैदा होगा वो बेचा जाएगा और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचा जाएगा। ऐसे गारंटी का कानून लेकर आ जाए,
ऐसी गारंटी का कानून मोदी लेकर आ जाए तो मैं मानता हूं कि हम मंडी व्यवस्था, अगर ये मंडी के 6,900 मंडियों की जमीन छीनकर अपने जीजा साला को देना चाहते हो तो दे दे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बाबा साहेब के जन्मदिन पर 14 अप्रैल 2016 को नरेंद्र मोदी एक योजना लेकर आया, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ई नाम बोल करके। ये बहुत लाभकारी है किसानों के लिए, आढ़तियों के लिए और देश के उपभोक्ताओं के लिए, क्योंकि तब चुनाव थे पश्चिम बंगाल में, तब चुनाव था पांडिचेरी में, आसाम में और तमिलनाडु में, और चारों जगह मंडी व्यवस्था है। और जब चुनाव था 2020 में बिहार में, जहां मंडी व्यवस्था 2006 से खत्म है, तो बोला मंडी व्यवस्था ठीक नहीं होती है, आढ़ती डकैत होते हैं और जमाखोरी का कानून आना चाहिए, क्योंकि बिहार में मंडी व्यवस्था ध्वस्त है। आपको मालूम है बिहार के और उत्तर प्रदेश के ट्रक जब्त कर लिए हरियाणा सरकार ने, वो धान लेकर पहुंचे थे वहां मंडी नहीं है बिहार में। बिहार का किसान वोट इन्हीं नालायक को देता है और सामान बेचने हरियाणा आता है, और हरियाणा की खट्टर सरकार ने उसकी इनाम योजना की धज्जियां उड़ा दी। तो 2016 में जो इनाम योजना आई थी बाबा साहेब के जन्मदिन पर, वो खारिज हो गई। 6,900 मंडी में से मुश्किल 1000 मंडी इसमें जुड़ी है। और ई मार्केटिंग में अगर मैं ई मार्केट करूंगा, यहां से तमिलनाडु बेचूंगा अपना धान, बिक जाएगा क्या? आप समझिए पहले, कौन बताए मूर्खों को जिनके बाप दादाओं को मसले मालूम ही नहीं खेती किसानी का, है ना, जिनके पास दलाली और मुखबरी के अलावा कोई काम ना आता हो, वो क्या जानते हैं। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं, हमारे देश के किसान किसी भी कीमत पर जो ये मंडी व्यवस्था, न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म कर रहे हैं, 6,900 मंडियों की जमीन छीनना चाहते हैं, इसके लिए स्वीकार नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मसला हमको स्वीकार नहीं है। और जमाखोरी करके, अभी देखा आपने जमाखोरी का कानून बनने के बाद 70 रुपए किलो प्याज और 50 रुपए किलो आलू बिक रहा है, किसान को तो 5 रुपए किलो नहीं मिला। हमारे उपभोक्ता की जेब से 70 रुपए जा रहा है और किसान को 5 रुपए मिला। 65 रुपए जमाखोर जिनके लिए कानून लाया मोदी, वो कमा रहे हैं। इसलिए तीनों कानून देश के भी खिलाफ है। कोरोना काल में जब उद्योगों पर ताले थे, रेल पर, जहाज पर, भेल पर, सब पर ताले थे, तो जवान था सड़क पर, किसान था खेत में। तो हमारे किसानों ने देश बचाया। कोरोना काल में आप उनको पुरस्कार देते, पुरस्कार देने की बजाय मोदी सरकार कह रही है कि रेल तो खत्म हो गया, कभी नहीं पनप पाएगी, उद्योग चौपट हो गए, होटल इंडस्ट्री खत्म हो गई। अरे खेती किसानी चौपट नहीं हुई, इसको चौपट कैसे करना है? बोले इनके सारे अधिकार छीन लो। अरे भाई, लोकतंत्र है, देश की आजादी के लिए 1857 में जंग शुरू हुई, 90 साल में देश आजाद हुआ है। इन मूर्खों को क्या पता है, जो इनके तो अच्छी शताब्दी होने वाली है मुखबिरों की। हमें क्या पता था देश की आजादी के जंग में गोरों की मुखबिरी करने वाले एक दिन देश पे शासन करेंगे और देश के लोगों को जो राशन दे रही व्यवस्था है किसान, उनके सारे अधिकार छीनेंगे। ये दुखदायी बात। जो NRC हो रहा था, वो भी यही दौर था जब शुरुआत हुई थी। आज भी वही दौर है जब किसान आंदोलन होने वाला है। तो क्या ये किसान आंदोलन भी शाहीन बाग आंदोलन की तरह ही हो जाएगा? नहीं, देखिए, अभी तो और चौंकाने वाली बात है। हमारे भारत की जेल में बंद आतंकवादी को इन्होंने कंधार से पाकिस्तान पहुंचाया, और आज पाकिस्तान, मोदी ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, भारत के प्रधानमंत्री नोटबंदी के दिन कहा, अब भारत में कोई आतंकी हमला नहीं होगा। जो आतंकी हमला हो रहा संघ परिवार की सरकार करा रही है, उसी आतंकी के माध्यम से जो पाकिस्तान में इन्होंने बिठा रखा, जो यहाँ से लेकर गए और कंधार छोड़ा, उस आतंकवादी ने। क्यों? ताकि किसान आंदोलन से आप ध्यान भटका सके। हमारे देश के लोग समझ चुके हैं, आप ध्यान भटकाने का जितना मर्जी षड्यंत्र करो, आप आतंकी हमला कराओ, आप हमारे किसानों पर लाठी, गोली और आंसू गैस चलाओ, लेकिन ये आंदोलन तब तक नहीं रुकेगा जब तक ये 3 काले कानून खत्म नहीं होते। हम बात करें अगर अपनी भारत की सेना की, आर्मी की, तो जो है सेना के लिए भी सबसे मुश्किल की घड़ी आने वाली है। हमारी आर्मी के लिए भी सबसे मुश्किल घड़ी है कि उनकी पेंशन बंद कर दी जा रही है, होने वाली है। तो जिसको लेकर आर्मी में उथल पुथल मची हुई है। जो हमारी सेना है, हमें इतना प्रोटेक्ट करके रखती है, उनको ही पेंशन नहीं दी जाएगी, सरकार उनकी भी पेंशन खाने वाली है। तो मतलब एक आम आदमी और एक पूरे जो हमारी कंट्री को एक तरह से जो हमारे नेता है, एक आम जनता है, वो क्यों सो पाती है पेंशन? वो इसलिए सो पाती है क्योंकि सीमा पर जवान है, उन जवानों को ही वो प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे। तो आप आम आदमी से क्या उम्मीद करते हो? आम आदमी के लिए क्या उम्मीद हम कर पाएंगे? देखिए, एक बात बताऊं, सत्ता और शासन चलाने के लिए शिक्षित होना बहुत जरूरी है। नरेंद्र मोदी को 1990 में राजीव शुक्ला ने पूछा था, मैं कितना पढ़ा लिखे हो? तो कहा, मैंने 17 साल में घर छोड़ दिया, मैं कहाँ पढ़ा लिखा आदमी हूँ। तो कम पढ़ा लिखा आदमी, यथोचित बोलना नहीं आता उस आदमी को। समझ लो, पहले जो गृह मंत्री है उसे भी कुछ शब्द बोलने नहीं आते हैं। तो देश चलाने के लिए शिक्षित होना बहुत जरूरी था। देश का दुर्भाग्य है, देश के जवानों को ही नहीं, देश के किसान भी भुगत रहे हैं, देश का व्यापारी भुगत रहा है, देश का उद्यमी भुगत रहा है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, आपने जो सवाल किया, हमारे देश में लाल किला बेच दिया, चिड़ियाघर बेच दिया दिल्ली का। चिड़ियाघर, लाल किला, बैंक, रेल, LIC, हमारे जेल, बेल, सेल जो बनाया था,
जो बना बनाया था पीछे वो सब का सब ये बेच रहा है। इसको पूछो, अब 500 और 2000 के नए नोट जो छपे वो बैंक में भी नहीं है पैसा, जवानों के पास भी नहीं है, किसान के पास नहीं है, उद्यमी के पास नहीं, व्यापारी के पास नहीं, तो 2000 के नोट कहां चले गए? मोदी से पूछा जाए। मोदी 2-2 हजार के नए नोट छापने के बाद देश के काट ठिकाने लगाए, कहीं है ही नहीं वो नोट बाजार में। तो आप समझ लीजिएगा, उसने एक बार कहा था मैं झोला उठा के जाऊंगा, मुझे लगता है 8,500 करोड़ का जहाज लेके भागेगा, जाएगा। बहुत अच्छे से